हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आपकी पत्नी मुकदमेबाज है। मुकदमेबाज का तो आपको पता ही होगा मतलब कि वो मुकदमे करती है आप पे, झूठे आरोप लगाती है, झूठे आरोपों में आपको फंसाती है। एक नहीं मतलब मुकदमेबाज मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा मुकदमे। और ये पता है कि वो गलत है, आप सही हो, प्रूफ आपके पास है, एविडेंस आपके पास है, फिर भी वो आरोप पे आरोप और झूठे मुकदमे में आपको फंसाती रहती है, आपको, आपकी फैमिली को। अब कहना यह है कि भाई वो क्यों ना करे, क्योंकि कानून ने तो महिलाओं को अधिकार दे रखे हैं, इसलिए महिलाएं उनका फ़ायदा उठाती है। अब भाई पुरुष प्रधान के पास तो कानून ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये बात सही है आपकी बिल्कुल कि महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, बट ये उन महिलाओं के लिए बनाए गए थे जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। बट होपफुली होता क्या है आज की डेट में, वो महिला जिनके साथ कुछ भी नहीं होता है वो बिना रीज़न के केस करती है पति पे, ससुराल वालों को, और उनको झूठे आरोपों में फंसाती है। अब आप लोगों का यही कहना होता है कि भाई हम कुछ भी कर लें, चाहे जितना कुछ भी कर लें, बट पुलिस, कोर्ट, कचहरी पति की, पुरुषों की नहीं सुनता है, और ना ही हमारे पास कोई अधिकार है, ना ही कोई राइट्स है। ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई राइट ना हो। क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है, और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें वो जानना होता है। जब हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो कौन कहता है कि आप लोगों के पास कानून नहीं है, आप लोगों के पास अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल है, बस आपको उनको जानने की ज़रूरत है, और वो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको टाइम से प्रदान करती रहती हूँ। तो देखो, हर एक राइट से हर एक अधिकार है, बस जानने की ज़रूरत है। लीगल अवेयर, कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर पत्नी आप पे मुकदमे कर रही है तो एक कर रही है तो आप दो करो, दो करती है तो चार करो। आप झूठी मुकदमे पत्नीबाज पे आप कौन से 3 में इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि आप उस पर कर सकते हो, उसके मायके वालों पे कर सकते हो। तो चैनल में नए बने हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पे भी आपकी पति झूठे मुकदमे करके आपको फंसा रही है। आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, फिर भी आपकी कोर्ट, कचहरी, थाना, पुलिस कोई भी नहीं सुनता है। तो देखो, जब भी आप दोनों में डिस्प्यूट होता है ना, तो आपको पता होगा पत्नी जैसे फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़ा करके जा रही है, सब कुछ चीज़ें कर रही है, तो मैं हमेशा कहती हूँ जिस दिन वो जा रही है ना, अपना सारा सामान सब कुछ लेके चली जाएगी। आप उस घर में अवेलेबल हो उस समय या ना हो, आपकी फैमिली होगी, कुछ भी होगी, और अगर आप होते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। सारी चीज़ें ले जाती है, लड़ाई झगड़ा करके जाएगी, सारे सामान ले जाती है, तो आप क्या करो, जो सामान उसका भी नहीं होगा ना वो भी सामान लेके जाएगी। तो फर्स्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना है, इसी पे ही आपको एक काउंटर केस कर देना। अब काउंटर केस क्या है? वो काउंटर केस ये है वो कि उस पर आपको चोरी का भाई लगा देना है, और उसके साथ कोई आता है उसकी फैमिली मेम्बर पे, उस पर भी कि ये अपने सामान तो ले लिए, हमारे सामान भी ले गई, ज्वेलरी अब हटा दो भाई, अपनी ले गई है श्रीधन तो अपनी मम्मी की क्यों ले गई, अपनी सास की क्यों ले गई, साथ में बहन की भी क्यों ले गए, और जो उसका दहेज का सामान नहीं था वो भी सारी चीज़ें ले गई। देखो, जाने से पहले वो आपको हमेशा हिंट देती है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, पत्नी का बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, किस तरीके से आपके परिवार के साथ, आपके पेरेंट के साथ वो बिहेव कर रही है, खाना न देना, बदतमीजी से बात करना, हर चीज़ें। तो आप एविडेंस स्टार्टिंग से बनाना मतलब कर ही लो कि भाई ये उस समय देख लो वो हिंट दे रही है, बट आप समझते नहीं हो बिल्कुल भी कि ये अगर जिस दिन जाएगी तो पक्का आप मान के चल लो 3 आप पे केस होंगे ही होंगे। कौन से? 498 DV का और मेंटेनेंस का, तो ये चीज़ होगा ही होगा। अब बात करते हैं, आपने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दे कि भाई ऐसे ऐसे मैं नहीं था, गैर मुजरिमी में सारा सामान उसके घर वाले आए और उठा के ले गए हमारा सामान भी, कॉल करके, बल्कि पुलिस में भी आप बोल दो। दूसरा बात करते हैं, जब फिर उसके बाद पत्नी क्या करती है, आप लोगों पे DV का केस कर देती है, घरेलू हिंसा का केस, कि भाई मुझे मेरे पति ने, मेरी सास ससुराल वालों ने मुझे परेशान किया है। तो आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने किया है ना तो आप क्या करो, आप भी उस पर केस करो। दूसरा केस कौन सा करना है आपको? आप अपनी मदर की तरफ से उस पर DV का केस करा। भाई DV का केस हर एक महिलाओं के लिए है, चाहे ये नहीं है कि वो बहू के लिए ही बना हुआ है कि बहुएं ही ससुराल वालों पे कर सकती है, बहुएं भी सास पे कर सकती है, घरेलू हिंसा अत्याचार करती है, बिल्कुल करती है। आजकल मैंने खुद देखा है, यहाँ तक सोशल मीडिया पे आपने भी, लोग ने देखा होगा, केस भी हमारे पास आते रहते हैं कोर्ट में ऐसे कि बहुएं भाई सास के साथ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुओं के लिए इस पर्टिकुलर अधिकारी है DV का केस बना कि वो भी कर सकती है। तो आप अपनी मदर की तरफ से अपनी पत्नी पे भी DV का केस लगा सकते हो कि भाई बहू ने, और या आप खुद हो तो आप अपने आप भी कि एक सास हो, आप अपनी बहू पे DV का केस लगा सकते हो कि इस तरीके ये मुझे टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, गाली गलौज करती थी, खाना ना देना, टाइम से मेडिसिन नहीं देना,
उसका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। 2 नंबर ये केस हो, 2 आप ये जो हो गए आपके पास राइट, जो आप कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब पत्नी चली गई है, देखो आप लाने का फुल प्रयास करो। मैं ये नहीं कहती आप रिश्ता ही तोड़ दो अपनी पत्नी से, क्योंकि रिश्ते, देखो शादी होती है, कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं है, एक बार शादी होती है। माना कि आजकल तो लोग वैसे भी 2-2 3-3 भी शादी करने लगे, वो भी बिना डिवोर्स के करने लगे हैं। उनको कानून में विश्वास ही नहीं रहा कि भाई कानून कुछ नहीं कर सकती, तो यही एक गलतफहमी है। जिस दिन कानून को पता चल गया ना आपने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करी है, और वो कौन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कर रहे हैं, पति ही कर रहे हैं, पत्नियां भी करती है बिना डिवोर्स की दूसरी शादी। जिस दिन पता चल गया ना, एविडेंस में आपके पार्टनर ने साबित कर दिया, तो उस दिन फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको, कोई दुनिया, कोई कानून, कोई लॉ, आपका कोई परिवार कुछ नहीं बचा पाएगा। तो फिर आप तो उस दिन जेल की हवा खाओगे ही खाओगे, और आगे जाके क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना डिवोर्स के मैं यही कहूँगी, दूसरी शादी बिल्कुल मत करें, ठीक है। अब आप बात करते हैं, देखो रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात है, कुछ चीज़ें एडजस्ट हो सकती है, तो रिश्ता बचाओ, आपने पत्नी को फुल लाने का प्रयास करो। नहीं होता, आप क्या करना है, सेक्शन 9 का केस करना है। सेक्शन 9 के केस से पहले आप एक नोटिस भेजो। सबसे पहले नोटिस भेजते हैं, उसमें सिंपली ये नहीं कि वो केस नहीं होता, एक नोटिस आता है कि भाई जो भी है चीज़ें, चलो तुमसे गलती हो गई, हम दोनों की जो भी गलती हो गई, या फैमिली की तरफ से आप सारी चीज़ें लिख दो, तो आप वापस आ जाओ। आपको अपनी बात रखनी है। बात क्यों? क्योंकि वो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, तो नोटिस के जरिए अपनी बात रखोगे कि एक चांस देते हैं हम एक दूसरों, अपने एक रिश्ते को, अपने अगर बच्चा है, बच्चे की बात भी लिखो, बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसका फ्यूचर क्या होगा, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसका भविष्य क्या होगा उसके पेरेंट्स के बिना, तो एक दोबारा चांस देते आप आओ वापस अपने ससुराल में, अपने घर में आके रहो। इस तरीके से नोटिस भेजोगे, बात जाएगी, कोर्ट में भी सारी चीज़ें पता रहेगी, पुलिस थाने में पता रहेगी कि पति तो घर जाता है बस आना। सेक्शन 9 का फिर उसके बाद करो, जब वो रिस्पॉन्स नहीं देती है, पत्नी नहीं आती है, फिर आपको क्या करना है, फिर सेक्शन 9 का केस करना है कि भाई वापस आने के लिए। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जो भी नहीं आता है, कोर्ट में सारा साबित हो जाएगा, और वो बिना रीज़न के गई है, सबूत आपके पास है, सब कुछ है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटर है। सेक्शन 9 का 1 साल के बाद नोटिस जाने के बाद भी वो नहीं आएगी, डिग्री आपके पास आएगी। फिर कोर्ट को भी पता चल जाएगा भाई इतना सब करने के बाद पति तो चाह रहा है उसे रखना, बट वही नहीं आ रही है, उसने कभी इंटेंशन दिखाई नहीं जाने की, बस कोर्ट में यही बोल रही है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ, बट मैं अब वो जो नोटिस भेज रहा है, सेक्शन 9 का केस कह रहा है, फिर भी आज तक गई नहीं। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, जो भी हो गया, तो कोर्ट को भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं। उसको पता चल जाएगा कि पति जा रही है, पत्नी नहीं जा रही है, बस उस पर केस लगा रही, किस लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, उसको झूठे आरोप में फंसा रही है, या उसकी कोई डिमांड है वो पूरी करने के लिए, उसको रहना ही नहीं है एग्जैक्टली उसके साथ। तो ये रीज़न है। डिग्री आ जाएगी तो उस बेस पे फिर आप अगर नहीं रहना, रिश्ता ख़त्म करना है, फिर डिवोर्स की पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, और इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात मानो मेरी, आप 0 अमाउंट पे आपको होगा, आप जो चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ही डिमांड होगा, केस ख़त्म होगा। पत्नी आप जाओगे ना, पत्नी खुद ही आएगी आपके पास, बोलेगी हाँ मुझे तलाक चाहिए, तलाक आप मुझे कुछ मत दो, बस ये कर दो, क्योंकि आप वो DV केस में फंसा दोगे। जहाँ वो मायके में बैठी होगी और ससुराल अलग होगा, फिर उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। चोरी का अलग आरोप होगा, वो तो चाह रही थी उसके घर वाले कि भाई इससे पैसे लिए जाए, इससे पैसे लेके इसके घर वालों को फंसा जाए, ऊपर उसके साथ हो जाएगा, तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है जो आप कर सकते हो, मैं टाइम से टाइम हमेशा आपको बताती रहती हूँ। और भी वीडियो देखने के लिए आपको और क्या क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आप जाकर विजिट करो, और वीडियो भी मिल जाएगी जिससे हेल्प होगी। और यही रिक्वेस्ट है, वीडियो देख के सिर्फ ये नहीं कि आप भूल जाओ, अपने केस में इम्प्लीमेंट करो। कोई चाहिए हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ हो रही है या आपके फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड रिलेटिव किसी में भी हो रही है, तो ये वीडियो पहुँचे, उन्हें हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।